अगर आपको भी क्लास 10th साइंस में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो क्या करें। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आप पढ़ते हो लेकिन साइंस के कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते कि भैया हम स्कूल में पढ़ते तो वो थे और टीचर समझाते हैं लेकिन हमें उसके कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते। उसके बाद क्या दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, क्या आती है, वीडियो देखते हो, नोट्स बनाते हो और पर एग्ज़ाम में लिखते वक्त याद ही नहीं रहता है कि हम लोग वीडियो भी देखते हैं और बंसवाट लेक्चर भी देखते हैं, उसके नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन जो हमें क्या होता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो हमें याद ही नहीं रहता है। उसके बाद आखिर ऐसा होता ही क्यों है? और जो होता है एनसीईआरटी समझ नहीं आती, एनसीईआरटी थोड़ी टफ है भैया, हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आती, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए करें क्या? आज मैं 3 आपको ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिन मेथड को फॉलो करके आप भी साइंस में 95 प्लस स्कोर करोगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड हमारा है कि विजुअल लर्निंग हमें करनी है। विजुअल लर्निंग। अब हमारी विजुअल लर्निंग क्या होती है? अब विजुअल लर्निंग क्या होती है? विजुअल लर्निंग जैसे आप किसी डायग्राम को बना लो और डायग्राम को जैसे आपने किसका बना लिया, जैसे आपने बना लिया ह्यूमन का, ह्यूमन आई बना लिया आपने, आई ह्यूमन आई। अब आपने ये डायग्राम बना लिया, इस डायग्राम को बनाने के बाद आपने इसको विजुअल तरीके से पढ़ा, इसको समझ समझ कर पढ़ा। सो अगर आप कोई भी चीज़ विजुअल लर्निंग से पढ़ते हो तो आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके अच्छे समझ से आ जाते हैं और विजुअल लर्निंग के बाद उसे अगर आप कॉपी पर लिख लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो सकता है। और दूसरा हमारा मेथड क्या होता है? सबसे पहला मेथड क्या है? विजुअल लर्निंग। हमें विजुअल लर्निंग करना है, चीज़ों को विजुलाइज कर कर पढ़ना है। और दूसरा हमारा मेथड क्या है? दूसरा हमारा मेथड है टीच मेथड। टीच मेथड, इस मेथड में क्या होता है? दूसरा हमारा क्या मेथड है? टीच मेथड। टीच मेथड में क्या होता है? हर कॉन्सेप्ट समझ कर बोलो। जब आप कॉन्सेप्ट समझ कर बोलोगे तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है आपके अच्छे तरीके से समझ आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट है आपका, अगर उसको आप तेज से पढ़ते हो, बोल कर समझ कर पढ़ते हो, तो वो आपको कॉन्सेप्ट एक अच्छे से आपके माइंड में नोट हो जाएगा। तो जैसे आपने ओम सला पढ़ा, ओम सला पढ़ा, सो ओम सला को थोड़ा तेज से पढ़ो और तेज से पढ़ने के बाद एक बार कॉपी पर जरूर लिखो। अगर कॉपी पर लिखोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका स्टोर हो जाएगा। और आपके पहला मेथड विजुअल लर्निंग, दूसरा रहा टीच मेथड और तीसरा मेथड क्या है? डेली कनेक्शन। अब भैया हमारा ये मेथड क्या बोलता है? डेली कनेक्शन। डेली कनेक्शन हमारा क्या होता है? अब डेली कनेक्शन क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसे अपनी डेली लाइफ में रखो। तो हमारे क्या होते हैं, जैसे कुछ फोटोसिंथेसिस के टॉपिक होते हैं, उसको अपनी आपका जैसे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का आपने ये पढ़ा, ये टॉपिक आपने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा। और इसको पढ़ने के बाद आप अपने विंडो पर गए और वहाँ से मतलब इमेजिन करो कि बालकनी, क्या इमेजिन करो आपकी बालकनी से अपनी देखो और क्या देखो? प्लांट्स देखो। बालकनी से जाओ, सबसे पहले आपने अगर फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा और फिर आप अपनी बालकनी पर खड़े हुए, फिर वहाँ से अपनी बालकनी से आपने क्या? प्लांट्स देखे। तो हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है डेली कनेक्शन, चीज़ों को डेली लाइफ में जोड़ना सीखो। और उसके बाद हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप इतने कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है। अब आप देखो साइंस, भाई देखो साइंस हार्ड नहीं है, बस आपको लगती है कि भैया साइंस जो है भैया, साइंस हमारी हार्ड नहीं है, बस आपको लगती है कि हार्ड है। बिल्कुल भी साइंस हार्ड नहीं है। अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझ कर, जैसे मैंने विजुअल तरीके से पढ़ो, टीच मेथड से पढ़ो। अब सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट साइंस ओम्सला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और लाइट चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सो इतने ये सो आप ये मेथड यूज करके देखिए, आपके भी साइंस में 95 प्लस स्कोर आएंगे, 95 प्लस स्कोर आएंगे। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा और उस टॉपिक का नाम बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए।